बिहार की बेटियों के लिए बड़ा फैसला, अब मिलेगा 35% का हक हर उस लड़की को जो बिहार में रहती है और सरकारी जॉब का सपना देखती है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहां पे हम जानेंगे इस बड़ी खबर के बारे में जो बिहार के रिगार्डिंग लिया गया है उनके रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के अंडर। अब देखिए, कहा यह जा रहा है कि 8 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट ने एक डिसीजन निकाला जिससे सब शॉक में रह गए, आप भी और मैं भी, जिसमें यह लिखा गया था कि जो भी लड़की बिहार की परमानेंट रेजिडेंट है उसको क्या मिलेगा, 35% का रिजर्वेशन दिया जाएगा हर एक सरकारी जॉब पर, जो कि बहुत अच्छी खबर है। लेकिन इस खबर के साथ ही दो सवाल आते हैं, जिसमें से पहला ये है कि अब कोई भी महिला जो बिहार में नहीं रहती है, जो किसी और स्टेट में रहती है लेकिन बिहार में जॉब करने की इच्छा रखती है, क्या उसके रिगार्डिंग भी कोई रिजर्वेशन है, क्या उसके रिगार्डिंग भी कोई क्लॉज बनाया गया है? सो इसका आंसर है नो। अब इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि कोई भी महिला जो बिहार के अलावा किसी स्टेट में रहती है, अगर वो बिहार में जॉब करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, लेकिन उनका जो भी रिजल्ट आएगा वो जनरल कैटेगरी के बेस पे आएगा, जिसको हम अनरिजर्व कैटेगरी भी बोलते हैं। यही नहीं, बिहार की महिलाओं की बात हो गई, बाकी महिलाओं की बात हो गई, सवाल ये उठता है कि बिहार के लड़कों की बात अब हम कब करेंगे? क्या उनके लिए भी कोई रिजर्वेशन होगी, क्या उनके लिए भी कोई क्लॉज बना है? सो उसका आंसर भी अभी तक तो नो ही है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये जो रिजर्वेशन है वो हर टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट पे अप्लाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी डायरेक्ट प्रोसेस हो, चाहे वो कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसेस हो। यही नहीं, ये भी कहा गया है कि देखिए, अगर कोई भी महिला ऑलरेडी जॉब कर रही है तो वो इस कोटा से क्या रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी। और ये कहा गया है लगभग 5300 पोस्ट पे ये पर्टिकुलर रिजर्वेशन कोटा जो है अप्लाई किया गया है। अब इतनी बातें सुन के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डिसीजन जो है वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। पॉलिटिकल कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ? कुछ आने वाले महीनों में असेंबली इलेक्शन है, तो पार्टी चाहती है कि इस पर्टिकुलर कोटा से जितनी भी आपकी फीमेल वोटर्स हैं वो उनके फेवर में आ जाए, जो कि एक बहुत बड़ा काउंट होगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन है वो बिहार की महिलाओं की इंडिपेंडेंस और जॉब स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। वहीं कई लोग ये कह रहे हैं कि इसी की तो डिमांड की गई थी कि जो बिहार की महिलाएं हैं उनके लिए क्या आ जाए, कुछ रिजर्वेशन आ जाए, जिससे जो जॉब्स हैं वो उनके लिए सिक्योर हो जाए। अब इतनी बातें हमने कर ली हैं बिहार की महिलाओं के लिए, तो मैं बिहार के लड़कों के लिए ना कुछ कहना चाहती हूं, तो प्लीज जरा गौर फरमाइए। ट्रेन की खिड़की पे लटके, खाली पेट, सूनी आंखें, जेब में किराए के भी लाले, फिर भी दिल में लाखों ख्वाब हैं बांधे। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहाँ पे एंड करती हूँ। तो आपके यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे कनेक्ट हो पाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक दोनों ही प्रेजेंट है, जिसको क्लिक करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसी के साथ thank you everyone and have a really nice day.